आज है मंडे मॉर्निंग और आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज क्रिप्टो मार्केट आपको यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहा है और हमने जैसा कहा था कि एक डाउनफॉल एक डिप आपको क्रिप्टो मार्केट डंप जो है दिखा सकता है और वही चीज़ हुई है। डिस्कस करेंगे क्यों डंप आया है और क्या आगे भी डंप आ सकता है, क्योंकि बिटकॉइन का लेवल अगर आप देखेंगे 37,000 पे आ बहुत ज़रूरी है। आज स्टॉक मार्केट भी नीचे ही खुला है, मतलब रेड में खुला है। ठीक है, रेड में ओपन हुआ है स्टॉक मार्केट भी, अगर आप नोटिस करेंगे। और सारी मार्केट्स नीचे की तरफ खुल रही हैं या रेड में जा रही हैं। क्या रीज़न है? अगर आप देखें 1.72 ट्रिलियन डॉलर का हो गया है और 1.6% जो है पूरा ग्लोबली डाउन है। मतलब 1.77 तो था ही, हमने हम एक दो दिन पहले डिस्कस किया था। अभी आप देखोगे बिटकॉइन 37,936 पे आ गया, मतलब 38 का बैरियर तोड़ के और नीचे आ गया। ठीक है, क्या यहाँ से बिटकॉइन फिर से 34 का लेवल दिखा सकता है? एक बार बिटकॉइन का हम देख लेते हैं कितना बिटकॉइन ने हाई लो बनाया। आप देखोगे बिटकॉइन का तो 37,200 तक चला गया था, ये इतना डाउन चला गया था। मतलब 39 से ऊपर कल ट्रेड कर रहा था और 37,200 तक चला गया था। और हाई देखेंगे 39,778 है ना, ये हाई था और कल 39 के लेवल पे ही ट्रेड कर रहा था बिटकॉइन। तो क्या हुआ जो एकदम से बिटकॉइन 37 के लेवल पे आ गया? देखो, बहुत सारे चीज इस चीज को ना हल्के में ले रहे हैं। जो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है इसको हल्के में ले रहे हैं। और यहाँ पे आज 5th डे है, 5वां दिन है वॉर का और सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। हमने कल टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है। क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर जो चल रहा है उसका इम्पेक्ट मार्केट्स के ऊपर ज़रूर पड़ेगा अगर चीज़ें बढ़ेंगी। मैंने ये चीज़ पहले ही आपको कही थी और ये चीज़ें अब बढ़ रही हैं। 5 दिन हो गए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को हल्के में ले रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट क्रैश हुआ, ये चीज़ बढ़ी, न्यूक्लियर वॉर की तरफ ये वॉर चला गया, जो कि जा सकता है क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट ने न्यूक्लियर एक्टिवेट कर दिया। न्यूक्लियर वो जो वेपन्स हैं न्यूक्लियर, उन सब चीज़ों को एक्टिवेशन का ऑर्डर दे ही दिया था कल से। ठीक है, और आपको पता है रशियन प्रेसिडेंट ने जब अटैक कर दिया तो न्यूक्लियर का भी ऐसा कुछ करने से पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, तो अगले से 24 घंटे या 48 घंटे बहुत ज़रूरी हैं। ये वॉर अगर और सिचुएशन बिगड़ती है, ये वॉर कहीं भी जा सकता है। तो मार्केट आप ये ना सोचे कि ऊपर जाएगा, मार्केट आपको क्रैश भी दिखा सकता है और बड़ा ज़बरदस्त क्रैश दिखा सकता है अगर ये वॉर बहुत ज़्यादा कई हद तक बढ़ गया तो। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है क्योंकि अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और रशिया अब कुछ भी कर सकता है, क्योंकि 5 दिन हो गए हैं रशिया को और रशिया के सोल्जर्स बहुत टाइम हो गया कब्जा करना चाहते हैं जो यूक्रेन की कैपिटल है कीव के ऊपर। और जो उनका प्लान था वो प्लान था 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर कब्जा कर लेंगे, लेकिन यहाँ 5वां दिन आ चुका है। तो रशियन प्रेसिडेंट यहाँ पे अब कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई बड़ा वॉर भी अब यहाँ पे हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो बिटकॉइन 34,000 तो क्या, मुझे लगता है 30,000 भी दिखाएगा, उससे नीचे भी आपको लेवल दिखा देगा अगर ये सिचुएशन होती है तो। ठीक है, तो ध्यान रखें, सारी अपडेट हम टेलीग्राम पे भी करते रहते हैं। ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी डाउन चल रहा है, डिप का मौका है, थोड़ा और डिप का वेट करें, सारी अप टू डेट रहें। और इथीरियम अगर आप देखेंगे 2600 पे ट्रेड कर रहा है। BNB कॉइन 364 पे आ चुका है। कार्डानो भी अगर आप देखेंगे 2% ग्रीन में चल रहा है अभी। सोलाना भी हल्की फुल्की ग्रीन में है, लेकिन 9 पे आ चुकी है टेरा, जो कि $71 के साथ 79 का हाई बनाया था टेरा ने और अभी 71 पे है। अगर आप देखें डॉज कॉइन और शिबा इनू 13-14 पे बैठे हैं। $16 बिलियन के साथ डॉज कॉइन है 13 नंबर पे। 14 नंबर पे है $12 बिलियन के साथ शिबा इनू। ये कुछ करंट सिचुएशन अभी चल रही है। अब देख लेते हैं शिबा इनू का क्या कुछ चल रहा है। तो शिबा इनू की अगर प्राइस की बात करें 23 की सीरीज पे आ चुका है। 25 पे ट्रेड कर रहा था, 23 पे आ चुका है। 16,40,000 तकरीबन तकरीबन लोगों ने ऐड कर लिया अपनी वॉच लिस्ट में। लो देखोगे 22 का बनाया, हाई 24 का है, हल्का फुल्का अभी रेड में चल रहा है। और अगर हम यहाँ पे इसका ग्राफ देखें वनडे का, तो अगर आप देखोगे ये हाई था 25 का और ये एक डिप बना दिया 22 का और अभी उस 22 के लेवल से 23 पे ट्रेड कर रहा है। और ट्रेडिंग वॉल्यूम देखो, जब भी शिबा इनू डाउन जाता है तो ट्रेडिंग वॉल्यूम हमेशा आपको ग्रीन में मिलेगी और अभी भी ग्रीन में है और ये बढ़ सकती है। इस टाइम पे लोग खरीद रहे हैं शिबा इनू, तो बिल्कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम जबरदस्त हो रही है। ये कुछ करंट सिचुएशन शिबा इनू और पूरे क्रिप्टो मार्केट की भी बनी हुई है। और इसके अंदर अगर हम देखें टॉप 10 कॉइन्स मेंशन्ड ऑन ट्विटर दिस वीक। ठीक है, कोई भी वीक ले लो, कोई भी मंथ ले लो, सबसे ज़्यादा मेंशंस कौन से कॉइन्स होते हैं ट्विटर के ऊपर।
और हम दिस वीक की बात करें तो बिटकॉइन अगर आप देखोगे 33 लाख मेंशंस हैं। इसके बाद जो है 8 लाख के करीब जो है इसके मेंशंस हैं इथीरियम के, XTZ है, केक है, 5 नंबर पे शिबा इनू है। और शिबा इनू के मेंशंस आपको पता है बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद डॉज कॉइन है, बेबी डॉज कॉइन है, ADA है, वेरिएबल है और SFM मतलब सेफ मून है ना। ऐसा ये कुछ कॉइन्स हैं जो रहे हैं टॉप पे, और बिटकॉइन तो अभी भी टॉप पे है मेंशंस के मामले में। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे शिबा आर्मी बिलीव्स दैट शिबा इनू शिब रॉबिनहुड लिस्टिंग इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, है ना। यहाँ पे अभी भी शिबा आर्मी शिबा इनू की जो कम्युनिटी वो ये चीज़ मानती है कि रॉबिनहुड की लिस्टिंग जल्दी हो सकती है और रॉबिनहुड लिस्ट करेगा। तो कम्युनिटी का जो बिलीव है वो बहुत, कम्युनिटी का सपोर्ट भी ज़्यादा है शिबा इनू की लिस्टिंग रॉबिनहुड पे कराने के लिए, और बिलीव भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ आपको बता रही है। और रॉबिनहुड फिर से यहाँ पे जो है आ रहा है बीच में, और देखते हैं अब रॉबिनहुड कब लिस्ट करता है शिबा इनू को। और ये कुछ बर्निंग को लेकर डेटा यहाँ पे आ रहा है, 152.4 मिलियन शिप बर्न इन द पास्ट 7 डेज। जी हाँ, पिछले 7 दिन का अगर आप बर्निंग आंकड़ा देखेंगे, बर्निंग का जो नंबर है पिछले 7 दिन का अगर आप देखेंगे वो है 152, मतलब 150 मिलियन के ऊपर जो है यहाँ पे बर्न हो चुके हैं पिछले 7 दिन के अंदर शिबा इनू कॉइन। और ये अपडेट अगर आप देखेंगे, ये अपडेट है बाइनेंस के जो CEO हैं उन्होंने भी यहाँ पे कुछ हेल्प करने का जो है अपडेट किया है। यूक्रेन की अगर आप देखें, बाइनेंस इज डोनेटिंग $10 मिलियन टू हेल्प द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन यूक्रेन, एंड बाइनेंस BSF लॉन्च पैड द क्रिप्टो फर्स्ट क्राउड फंडिंग यूक्रेन इमरजेंसी रिलीफ फंड। तो ये फंड भी, ये हेल्प भी क्रिप्टो के अंदर हो सकती है, और ये फैसला किया, ये डिसीजन लिया है CZ जो बाइनेंस है, बाइनेंस के CEO। और आवर फोकस इज प्रोवाइडिंग ऑन द ग्राउंड सपोर्ट, वी जस्ट केयर अबाउट द पीपल। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे फाइनेंस के जो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन की यहाँ पे मदद की जाए। और ये अपडेट है शिबा इनू डोनेशंस को लेके। शिबा इनू डोनेशंस नाउ एक्सेप्टेड बाय कैनेडियन हेल्थ केयर फाउंडेशन। जो कैनेडियन हेल्थ केयर फाउंडेशन है वो यहाँ पे अब एक्सेप्ट करेगी शिबा इनू के डोनेशंस, और ये अच्छी बात है, शिबा इनू के डोनेशंस भी एक्सेप्ट हो रहे हैं। और इसके बारे में हमने कल बात की थी लॉरियल के बारे में। लॉरियल एंटर्स मेटावर्स बाइंग वर्चुअल परफ्यूम इज़ नाउ पॉसिबल, ठीक है। 17 ट्रेडमार्क फिल किए हैं लॉरियल ने, और अब एंट्री होने वाली है लॉरियल की मेटावर्स के अंदर। तो आगे भी और बहुत सारी कंपनीज हैं जो एंट्री लेंगी, और पहले भी बहुत सारी कंपनीज ले चुकी हैं, अब नंबर लॉरियल का है। करंट होल्डर स्टेटस की अगर बात करें शिबा इनू के, 11,92,500 हो गए हैं, कल 11,91,000 थे। 1000 के अराउंड जो है शिबा इनू के होल्डर डेली ग्रो हो रहे हैं इस टाइम पे। और आने वाले 1 वीक के अंदर पूरे चांसेस हैं, मतलब जो फर्स्ट वीक रहेगा मार्च का, फर्स्ट वीक 10 डेज रहेंगे, उसके अंदर 12 लाख का जो माइलस्टोन है शिबा इनू अचीव कर लेगा। अब थोड़ा जान लेते हैं लीश के बारे में। लीश शिबा इनू के इकोसिस्टम का टोकन है, और उसको खरीदना पड़ेगा अगर आपको मेटावर्स की लैंड खरीदनी है। मतलब जो पहले एक्सेस करना चाहता है शिबा इनू की लैंड्स, उसको शिबा जो लीश है उसके पास होना चाहिए, लीश होल्डर ही एक्सेस कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को लीश के बारे में नहीं पता है। तो लीश इकोसिस्टम का टोकन है, इसका हम ग्राफ भी देख लेते हैं, कितना ग्राफ ऊपर नीचे हुआ है पिछले 1 वीक 10 डेज के अंदर, जब से शिबा इनू का मेटावर्स अनाउंस हुआ है। तो सबसे पहली चीज़, लीश को ना डॉज किलर भी कहते हैं, ठीक है, डॉज किलर भी लीश को बोलते हैं। और अभी जो लीश के प्राइस चल रहे हैं करंट 84,494 पे चल रहा है, मतलब 84,000 पे जो है प्राइस इस टाइम पे। और अगर हम इसका देखें ग्राफ, अभी 1 घंटे का है, 84,000 से लेके इतना ही है, ज़्यादा कोई फ्लक्चुएशंस नहीं है। और 1 डे का अगर आप देखेंगे 83 से 89, मतलब 89 से 83 पे आया था। और 1 वीक का अगर आप चार्ट देखेंगे 67,000 से लेके ये 94,000 तक गया। और 1 मंथ का अगर आप चार्ट देखेंगे 56,000 से 1,44,000 का 1 मंथ का चार्ट है। और ये 15-20 दिन में ही हुआ है जब से मेटावर्स को अनाउंस किया है, क्योंकि एकदम से लोगों ने लीश को ख़रीदा इस प्राइस के ऊपर, और जब लीश के अंदर फंड्स आए ना तो लीश के प्राइस इतने सर्ज हो गए। इसलिए मैंने आपको कहा था कि लीश के ऊपर भी आप नज़र रखें, और बहुत सारे लोग प्रॉफिट बना के निकल गए। लोगों ने ख़रीदा तो इसलिए था कि शिबा इनू की लैंड खरीदेंगे, लेकिन प्रॉफिट जब बनता है तो लोग निकल जाते हैं, और निकल गए लोग। फिर से जब शिबा इनू की मेटावर्स की लैंड्स आएंगी तो लीश को फिर भी खरीद लेंगे, तो लीश फिर भी ऊपर जा सकता है। तो थोड़ा लीश के ऊपर जो नज़र है आप बना के रखें। ये है लीश, जिसको डॉज किलर भी कहते हैं, और ये शिबा इनू के इकोसिस्टम का टोकन है।
आगे हैं शिबा इनू के ग्राफ पे इंडियन रुपीस में वही प्राइस चल रहे हैं, 18 की सीरीज चल रही है, ज़्यादा कोई फ्लक्चुएशंस नहीं है, चाहे आप 1 डे का ले लो चाहे 1 वीक का ले लो। 9 से 10% 1 डे के अंदर गया था, लेकिन अभी पूरा मार्केट डाउन चल रहा है। ये कुछ करंट सिचुएशन शिबा इनू की चल रही है इस टाइम पे। तो शिबा इनू कॉइन है तो होल्ड करें, बाकी चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका है। कॉइन खरीदने के लिए डिप में आप खरीद सकते हो, इस टाइम पे अच्छा डिप में मिल रहा है, लेना है तो लॉन्ग टर्म के लिए लीजिएगा। बाकी आप सबसे पहले अपनी कॉइन के ऊपर रिसर्च करें, डबल श्योर दें, तभी आप कॉइन को खरीदें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन ज़रूर कर लेना। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।